सामने आई कविता, हो गया खेल। कोर्ट में गिड़गिड़ाई केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। सिसोदिया और के कविता ने बिगाड़ दिया सारा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान ऐसा खेल हुआ, सीएम साहब गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। दरअसल शराब घोटाले में केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान केजरीवाल का सामना के कविता और सिसोदिया से हुआ। कोर्ट में तीनों की एक साथ पेशी ने तीनों की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि शराब घोटाले में तीनों ही एक दूसरे के सबसे बड़े राजदार हैं। ऐसे में कोर्ट ने सिसोदिया, केजरीवाल, के कविता तीनों के होश उड़ा देने वाला फैसला सुनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। मनीष सिसोदिया की भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। के कविता की भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। वहीं सीबीआई केस में केजरीवाल की 8 अगस्त तक हिरासत बढ़ाई गई है। तो केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ही स्क्रीन पर पेशी की गई। हैरानी वाली बात तो यह है, एक साथ एक स्क्रीन पर तीनों की पेशी हुई, यानी शराब घोटाले में पहली बार तीनों का आमना सामना हुआ। तीनों की फाइलें खुली तो सारे हथकंडे फेल हो गए, क्योंकि कोर्ट में ईडी, सीबीआई ऐसे सबूत पेश कर रही है जिससे हर बार सीएम साहब को पूरी खबर ही सुनने को मिलती है। रीजन यही है कि ईडी के सबूत खुलासा कर रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है। केजरीवाल और बाकी लोग इसमें शामिल थे। 100 करोड़ की रकम की हेराफेरी हुई और हवाला कारोबारियों से सबकी मिलीभगत थी। हाल ही में केजरीवाल समेत बाकी आरोपियों पर ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की। यही चार्जशीट केजरीवाल का बार बार खेल खराब कोर्ट में कर देती है। चार्जशीट में ईडी ने सीधे तौर पर केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। इसके अलावा ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने में चरणजीत को आरोपी बताया है, जबकि केजरीवाल और अपराध की आय को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है। चार्जशीट में बैंक नोट, सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत केजरीवाल का आबकारी मामले में रोल है। केजरीवाल पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी के किए गए हर गलत काम के जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। जो 100 करोड़ का खेल खेला गया, 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में लगाए गए, उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आरोपी साबित हो रही है। ईडी ने अपने सबूत में तमाम खुलासे आम आदमी पार्टी को लेकर भी किए हैं। सबूत गवाह सब बयां कर रहे हैं कि केजरीवाल हो या सिसोदिया या फिर साउथ लॉबी की के कविता घोटाले में शामिल हैं। सभी ने मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। बावजूद उसके भी आम आदमी पार्टी के नेता संसद के बाहर खड़े होकर बवाल ऐसे कर रहे हैं जैसे बेगुनाह नेताओं को जेल भेजा गया हो। अब जाहिर सी बात है, बेगुनाह होते तो शायद केजरीवाल को अभी तक कोर्ट से जमानत मिल गई होती, क्योंकि कोर्ट बिना सबूतों के नहीं चलता। सिसोदिया को 16 महीने से ज्यादा वक्त जेल में हो गया है, लेकिन सबूतों की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दूसरे ने ही शराब घोटाले में एक दूसरे का खुलासा किया है, जिसके आधार पर ईडी, सीबीआई को सबूत मिले हैं। अब हालात बता रहे हैं कि केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा और आने वाले दिनों में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी फंसते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से तीनों को एक साथ कोर्ट ने हिरासत बढ़ा दी है, झटका दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, में कमेंट कर जरूर बताएं।